हे आत्मन, तेरा मन निरंतर गतिमान है। वो हर समय कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है और मन की गति को समझ पाना, संभाल पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। जब ये मन अशुभ विचारों में लगता है तो शुभ से अलग हो जाता है, और जब शुभ में रमता है तो अशुभ से बच जाता है। और इस प्रकार वो मन से ही कर्म बंधन भी करता है और मन से ही कर्मों को नष्ट भी कर सकता है। इसलिए जरूरी है इसे प्रति समय शुभ विचारों में लगाए रखने की। व्यक्ति मन से जैसे विचार करता है उसका जीवन वैसा ही बनता चला जाता है। अतः हे आत्मन, तू अपने मन को शुभ भावना में लगा। तू 12 भावना का चिंतन कर। इन 12 भावनाओं में से एक एक भावना का चिंतन करके भी अनेक जीव परम कल्याण को प्राप्त हुए हैं। जो जीव सभी 12 भावनाओं का चिंतन करेगा उसके मोक्ष प्राप्त करने में क्या संदेह है। इन 12 भावनाओं का एकाग्र चित्त से चिंतन करते रहने से जीवन में संवेग व निर्वेग की प्राप्ति होती है। संसार से आसक्ति निर्बल बनती है। जीवन का आध्यात्मिक विकास होता है। तो आज इन्हीं 12 भावनाओं का मंथन कर आत्मशुद्धि की ओर अग्रसित होते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आप शतायु हो, आप दीर्घायु हो। महाराज, ओ धन्य भाग्य हमारे। आपकी कुंडली से जो ग्रह नक्षत्र की गणना मैं कर रहा हूं उस अनुसार आप लंबी उम्र के धारी यशवर्धक राजा होंगे। आपकी छत्र छाया में मेरे साथ सभी प्रजाजन युगों युगों तक आनंदमय जीवन यापन कर सकेंगे। आप अपनी आने वाली 4 पीढ़ियों का सुख देखेंगे। ठीक है। वाह, तुम्हारी ज्योतिष विद्या से हमारी लंबी उम्र वो हमारे भरे पूरे परिवार की समृद्धि की बात सुनकर हम प्रसन्न हुए। लो, ये नवरत्नों का हार तुम्हें उपहार स्वरूप देते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आप शतायु हो, आप दीर्घायु हो। महाराज, महाराज, ये आपको क्या हो गया? नहीं, मेरी ज्योतिष विद्या गलत नहीं हो सकती। नहीं, आप मरण को प्राप्त कैसे हो गए? महाराज, महाराज। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार जगत में, अपनी अपनी बार। इस जगत में सर्व प्रकार के संयोग अनित्य ही हैं। कोई भी संयोग नित्य नहीं है। चाहे राजा हो या राजाओं के भी राजा महाराजा हो, अथवा छत्रों के नीचे चलने वाले छत्रपति हों, या हाथियों पर सवार होने वाले चक्रवर्ती ही क्यों न हो, सभी का यह संयोगी शरीर अपने अपने मरण काल आने पर अवश्य ही छूटेगा। इस प्रकार संयोगों की अनित्यता का चिंतन अनित्य भावना में किया जाता है।
परिवार में बेटा बहुत बीमार हो जाता है। सभी उसे बचाने के लिए अपने अपने अनुसार प्रयास करते हैं। बेटा तू चिंता ना कर, तू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैं खड़े गणेश जी के मंदिर से जाप करवाकर प्रसाद लाई हूँ। कैसी बात कर रही हो मम्मी? मैंने भाई के इलाज के लिए अमेरिका के जाने माने डॉक्टर्स की टीम बुलवाई है। भाई जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हाँ बेटा, मैंने तेरे लिए पूरा आईसीयू खाली करवा दिया है। 10 डॉक्टर और 25 नर्स तेरी पल पल की खबर रखेंगे। मैं करोड़ों अरबों खर्च कर दूंगा और तुझे जल्दी ही ठीक करवा दूंगा। तभी बेटा मर जाता है। बेटा बेटा, हाय मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। बेटा दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, दल बल देवी करती बिरिया जीव को, कोई न राखन हार किसी का, कोई न राखन हार। संयोगी शरीर अपने मरण काल आने पर अवश्य ही छूटेगा। तब उस छूटते हुए संयोगी शरीर को रोकने में कोई भी समर्थ नहीं है। चाहे चिकित्सकों का दल हो या माता पिता हो अथवा अन्य कोई परिवारजन हो या देवी देवता ही क्यों न हो, कोई भी उस मरण काल को रोकने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार सर्व संयोगों की अशरणभूतता और एकमात्र आत्मा की शरणभूतता का चिंतन अशरण भावना में किया जाता है। सेठ जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। मेरे बच्चों ने 2 दिन से एक निवाला भी नहीं खाया, वो भूख से बिलख रहे हैं। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। दूर हट, आज कुछ नहीं है घर में खाने को। मैंने भी जरा आज खाना ज्यादा ही खा लिया है, आफरा आ रहा है। जरा घूमने क्या निकला हूं तो ये भिखारन परेशान कर रही है। अरे सेठ जी, 1-2 रुपए ही दे दो, बच्चे भूखे हैं, मेरे पति बहुत बीमार हैं, डॉक्टर ने 500 रुपए की दवाई लिखी है, कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं हैं, पति का इलाज कैसे कराऊं? अरे मेरा दिमाग खराब मत कर, पैसे दे दूं? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो तोड़ कर दे दूं? मुझे मेरी संपत्ति 100 करोड़ पूरी करनी है और 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। मुझे तो इस बात की चिंता है कि 100 करोड़ रुपए एक साथ मेरी तिजोरी में मुझे देखने को कब मिलेंगे। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान रे प्राणी, सब जग देखो छान। अज्ञानी जीव सोचता है कि जब तक जीवित हैं तब तक तो सुख भोग लेवें, परंतु इस संसार में रंच मात्र भी सुख नहीं है, क्योंकि दुखों के समूह का नाम ही तो संसार है। निर्धन व्यक्ति धन के अभाव में दुखी है, तो दूसरी ओर धनवान व्यक्ति तृष्णा के सद्भाव होने से दुखी ही है। इस प्रकार
संसार मात्र दुख स्वरूप ही है और एकमात्र आत्मा ही सुख स्वरूप है। इस प्रकार का चिंतन संसार भावना में किया जाता है। हे मेरे स्वामी, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी मृत्यु के सफर पर साथ ही ले चलते। नाथ, आपने जीवन भर मुझे प्रेम किया, मेरे लिए रोजाना नए नए उपहार लाते थे। अब आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? मुझे भी अपने साथ ले चलो स्वामी। पिताजी, हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब मेरी स्कूल की फीस कौन भरेगा? मेरे लिए नए कपड़े कौन लाएगा? पिताजी, पिताजी आप कहाँ चले गए? मेरे लिए खिलौने कौन लाएगा? पिताजी आप वापस आ जाओ। पिताजी, पिताजी। जा पुत्र, तू जाकर शमशान में अपने पिता का अंतिम संस्कार करा। मैं और तेरी बहन घर पर ही हैं। माँ, अभी तो आप पिताजी के साथ मरने की बात कर रही थी और अब उनकी अंतिम क्रिया के लिए शमशान तक भी नहीं जा रही। वाह री जमाने की रीत! जब तक इंसान जीवित है तभी तक परिवार है, मृत्यु के बाद सभी पराये हो जाते हैं। आत्मा अकेली ही आती है और अकेली ही चली जाती है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेलो होए। आप अकेला अवतरे, मरे अकेलो होए। यूं कब हुई इस जीव को साथी सगा न कोई, किसी का साथी सगा न कोई। संयोग अनित्य, अशरण और असारभूत होने पर भी उनका अस्तित्व तो है ही, परंतु हमारा साथी नहीं है। संयोग के साथ सहयोग होने पर साथी होता है, परंतु इस जगत में इस जीव के साथ संयोग तो अनेक हैं, परंतु साथी कोई भी नहीं है। यह जीव अकेले ही संसार में जन्म लेता है, फिर अकेले ही संयोगों में भ्रमण करते हुए अकेले ही मरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार संसार में मेरा कोई भी साथी नहीं है, मैं तो एकत्व को लिए हुए हूँ। इस प्रकार का चिंतन एकत्व भावना में किया जाता है। वंदामी माताजी, माताजी आपने इतनी कम उम्र में दीक्षा क्यों ले ली? क्या आपको अपने घर वालों से मोह नहीं था? पुत्री, तुम बताओ, तुम्हें सबसे अधिक कौन प्रिय है? मेरे माता पिता, मेरा घर, मेरा कमरा, मेरे नए नए कपड़े, मेरी गाड़ी, मुझे सभी प्रिय हैं और मेरे सुंदर रूप की सभी तारीफ करते हैं। तुम्हारे नए कपड़े एक दिन पुराने हो जाएंगे, गाड़ी खराब हो जाएगी, विवाह के बाद तुम्हारा घर, कमरा सब छूट जाएगा। हाँ, पर सर्वाधिक प्रिय मेरे माता पिता तो सदा मेरे साथ ही रहेंगे। आयु पूर्ण होने पर वे भी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। परंतु ये मेरा शरीर, रूप और यौवन तो सदा मेरे साथ ही रहेगा। तुम्हारी उम्र के साथ ये यौवन रूप ढल जाएगा, बुढ़ापा और फिर उम्र पूरी होने पर ये तन भी यहीं धरा रह जाएगा, सिर्फ आत्मा अन्यत्र चली जाएगी। तो फिर हम क्या करें गुरु माँ? न सिर्फ संपत्ति, घर आदि,
पर पदार्थ हैं, बल्कि ये हमारा शरीर भी पर है जिसे एक दिन छूटना है। इसीलिए सिर्फ आत्मा के उत्थान का प्रयास करो, रत्नत्रय धारण करो। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों को। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों को। घर संपत्ति पर प्रकट ये, पर हैं परिजन लोए रे प्राणी, पर हैं परिजन लोए। अज्ञानी जीव विचारता है कि इस संसार में भले ही साथी कोई नहीं है, परंतु यह देह तो मेरा ही है। सो आचार्य कहते हैं यह देह भी तेरा नहीं है। जब यह देह ही तेरा नहीं है, तब बाह्य में प्रकट भिन्न दिखाई देने वाले घर, परिवार, कुटुंब, धन, वैभव, संपत्ति तेरे कैसे हो सकते हैं, अर्थात तेरे नहीं हैं। इस प्रकार देहादि सर्व पर पदार्थ मेरे से भिन्न है, कोई भी मेरा नहीं है। इस प्रकार का चिंतन अन्यत्व भावना में किया जाता है। ये कैसा अस्पताल है? छी, मुझे तो घिन आ रही है। बदबू और गंदगी से मेरा जी घबरा रहा है। डॉक्टर साहब, आप अस्पताल को 5 स्टार होटल जैसा बनवा दीजिए, सब कुछ साफ सुथरा। मेरा तो गंदगी से जी उबलता है। अरे जैन साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? जहां मरीजों का इलाज होगा वहां रुई और बैंडेज की थोड़ी गंदगी तो होगी ही। और आप तो जैनी हैं, आप जानते हैं हम सभी तो मलमूत्र, खून, पीप, मांस, हड्डी आदि गंदगी के पिंड हैं। इस संसार में देह के भीतर जितनी गंदगी है उतनी अन्यत्र बाहर कहीं नहीं है, फिर भी बाह्य गंदगी से परेशान हो रहे हैं। अगर शुद्धता ही करनी है तो अपने भीतरी आत्म तत्व की शुद्धि पर ध्यान दीजिए। ये हड्डी के पिंजरे को तो एक दिन यहीं छूट जाना है। पेचाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा दे। दिपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा दे। भीतरिया सब जगत में और नहीं गिनगे के आसम, और नहीं गिनगे। यह देह सुखमय नहीं है, अपितु दुखमय, अशुचिमय है। जिस प्रकार विष्टा के ऊपर सुंदर चादर रखी हो, परंतु वह भी अपवित्र ही होती है, उसी प्रकार इस हाड़ मांस रूपी विष्टा के ऊपर सुंदर चमकती हुई चमड़ी ओढ़ रखी है, परंतु वह भी अपवित्र ही है। इस प्रकार यह देह भीतर से इतनी घिनावनी है कि इससे घिनावनी वस्तु तीनों जगत में और कोई नहीं है। और यह आत्मा इतनी शुचिमय है कि इससे शुचिमय वस्तु अन्य कोई नहीं है। अरे नाविक, मुझे नदी के उस पार ले चलोगे क्या? तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, जरूर जरूर जजमान, पर मेरी नाव में छेद हो गया है और नाव में पानी भर गया है। मैं इस पात्र से नाव का पानी खाली कर रहा हूं। पानी खाली होते ही मैं आपको नदी पार ले चलूंगा।
अरे नाविक, काफी समय हो गया। तुम्हारी नाव का पानी खाली नहीं हुआ क्या? अरे नहीं साहब, छिद्र थोड़ा बड़ा है, इसलिए जितना पानी निकालता हूँ उतना ही पानी नाव में और आ जाता है। क्या तुम मूर्ख हो या मोह निद्रा में सोए हो? जब तक छिद्र को बंद नहीं करोगे, पानी तो लगातार नाव में आता ही रहेगा। ये मोह निद्रा क्या होती है? मोह निद्रा के वश होकर ये आत्मा कर्म रूपी चोरों से लुटती रहती है। जिस प्रकार तुम मूर्खतावश पानी के आने के द्वार को बंद ना करके अन्यथा ही मेहनत कर रहे हो। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहोर सर्वस लूटे सुध नहीं रे, सर्वस लूटे सुध नहीं। जिस प्रकार निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति चोरों के द्वारा संपूर्ण रूप से लुट जाता है, फिर भी उसे कुछ खबर नहीं रहती, उसी प्रकार मोह नींद में अचेत पड़ा हुआ अज्ञानी जीव कर्म रूपी चोरों के द्वारा संपूर्ण रूप से निरंतर ही लुट रहा है, फिर भी अज्ञानी जीव को कुछ खबर नहीं है। इस प्रकार यह जगवासी अज्ञानी जीव प्रति समय कर्म रूपी चोरों के द्वारा लूटा जा रहा है, जिसके कारण यह निरंतर ही संसार रूपी सागर में भ्रमण कर रहा है। इस प्रकार संसार के कारणभूत पदार्थों को त्यागने हेतु वैराग्यवर्धिनी आश्रम भावना का चिंतन किया जाता है। लो नाविक, ये लकड़ी लगाकर सर्वप्रथम नाव के छिद्र को बंद करो, तभी आते हुए जल के प्रवाह को रोक पाओगे। हाँ, आप सत्य कह रहे हैं। पहले छिद्र को बंद करके पानी के आने को रोकता हूँ और फिर इस नाव में भरे हुए जल को बाहर निकालने का प्रयत्न करता हूँ। हाँ नाविक, इसी प्रकार संसार में भी ये जीव कर्म रूपी चोरों की नगरी में मोह निद्रा में सो रहा है, जहां कर्म चोर जीव का सर्वस्व चुरा रहे हैं। अतः आत्म उत्थान करना चाहते हो तो मोह निद्रा का आलस त्याग कर आत्मा में भी समर धर्म अपनाकर ज्ञान की डांट लगाकर कर्मों के आने को रोको। सतगुरु देय जगाए मोह नींद जब पश में, सतगुरु देय जगाए मोह नींद जब पश में, तब कछु बन ही उपाय कर्म चोर आवत रुके, कर्म चोर आवत रुके। जिस प्रकार गहरी गाढ़ निद्रा में सोता हुआ व्यक्ति जब किसी सज्जन पुरुष के द्वारा उठाए जाने पर अपनी निद्रा को छोड़ेगा, तभी वह व्यक्ति चोरों के द्वारा लुटने से बच सकता है। उसी प्रकार मोह निद्रा में सोता हुआ अज्ञानी जीव जब किसी सद्गुरु के द्वारा जगाए जाने पर अपनी मोह निद्रा को छोड़ेगा, तब कर्म रूपी चोरों के द्वारा लुटने से बच सकता है। तभी यह जीव
इस संसार रूपी सागर से बाहर निकलने के उपाय को विचार कर सकता है। इस प्रकार अचेत अवस्था से सचेत अवस्था में आने का चिंतन संवर भावना में किया जाता है। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र बच्चों। अरे आज पाठशाला में ये नई गुड़िया कौन आई है? दीदी ये मेरे मामा की बेटी निर्जरा है जो मुंबई से आई है। अरे वाह, निर्जरा, बड़ा प्यारा नाम है। दीदी पर निर्जरा का अर्थ क्या होता है? बच्चों, मोह निद्रा में सोए हुए सभी जीव निरंतर अष्ट कर्मों का आश्रव करते रहते हैं और फलस्वरूप संसार में भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं। अगर आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, उस परम पद सिद्ध अवस्था को पाना चाहते हो, तो सबसे पहले सत्य ज्ञान प्राप्त करो और सद चारित्र का आचरण करते हुए कर्मों के आश्रव को रोकने का प्रयास करो। जब कर्मों का आना रुक जाएगा और धीरे धीरे हम तप रूपी अग्नि में आत्मा को तपाकर कर्मों को नष्ट करना शुरू करेंगे, यही निर्जरा कहलाती है। अरे वाह दीदी, अर्थात निर्जरा का मतलब मोक्ष हुआ। अरे नहीं, निर्जरा से तात्पर्य कर्मों का नाश करना है और समस्त अष्ट कर्मों का जब नाश हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीदी ये निर्जरा होती कैसे है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 5 महाव्रत, 5 समिति का पालन कर और 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर निर्जरा को धारण करना चाहिए। ज्ञान दीप तप तैल भर, घर शोधे भ्रम छोर। ज्ञान दीप तप तैल भर, घर शोधे भ्रम छोर। या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर रे भाई, बैठे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच परकार। पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच परकार। प्रबल पंच इंद्रिय विजय, धार निर्जरा सार रे प्राणी, धार निर्जरा सार। जिस प्रकार मोह निद्रा की अचेत अवस्था को त्याग कर सचेत अवस्था को प्राप्त करते ही कर्म रूपी चोरों का आना बंद हो गया, तब जागृत अवस्था को प्राप्त जीव छिपे हुए कर्म रूपी चोरों को प्रकाश के द्वारा भगाने का प्रयास करता है। उसी प्रकार यह जीव ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल को भरकर भ्रम को छोड़कर स्वगृह में से उन कर्म रूपी चोरों को बाहर निकालता है। यदि यह जीव उपर्युक्त क्रिया नहीं करेगा तो इसके घर में बैठे हुए कर्म रूपी चोर बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए 5 महाव्रतों का संचार करके, 5 समितियों का पालन करके और बलवान 5 इंद्रियों को जीतकर निर्जरा को धारण करो, अर्थात सर्व कर्मों का त्याग करो। एकमात्र इसी सारभूत वस्तु का चिंतन निर्जरा भावना में किया जाता है।
मैं त्रिलोक हूँ, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक व अधोलोक। मैं 14 राजू ऊंचा हूँ और पुरुष आकृति लिए हुए हूँ। ये ऊर्ध्वलोक है जहाँ देवतागण निवास करते हैं। आप लोग भी सत्कर्मों से ऊर्ध्वलोक में आ सकते हैं। यह अधोलोक है जहाँ नारकी जीव निवास करते हैं। जीव को यहाँ अत्यंत दुख भोगना पड़ता है। अगर आप सत्कर्म ना करके खोटे काम करोगे तो आपको नरक में छुट्टियां मनाने तो आना तय रहा। और ये है मध्यलोक जिसके जम्बूद्वीप के आर्य क्षेत्र के भरतखंड में हम सब जीव निवास करते हैं। हम मनुष्य गति के जीव अपने कर्मों के अनुसार देव गति, नरक गति, तिर्यंच गति या पुनः मनुष्य गति में जा सकते हैं। और हम चाहें तो इस मनुष्य गति से ही रत्नत्रय धर्म धारण करके पंचम गति अर्थात सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। पता है सिद्धिशिला कहाँ पर है? तीनों लोकों के ऊपर चंद्र आकार की सिद्धिशिला होती है जहाँ सिद्ध परमेश्वरी अनंत सुख में लीन रहते हैं। चौदह राजू पुतंग नभ लोक पुरुष संठान। 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान। तामे जीव अनादिते भरमत हैं बिन ज्ञान बिचारे भरमत हैं बिन ज्ञान। तथा यह जीव सारभूत निर्जरा तत्व को धारण नहीं करते हुए आकाश के मध्य में स्थित 14 राजू ऊंचे और पुरुष के आकार वाले लोक में ही भ्रमण कर रहा है। तथा यह भ्रमण भी अनादिकाल से ही चला आ रहा है, क्योंकि इस जीव ने यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। इसलिए इस लोक में अनंत जीव अनादिकाल से ही भ्रमण करते आ रहे हैं। इस प्रकार अपनी अज्ञानता के कारण से लोक में भ्रमण करने के स्वरूप का चिंतन लोक भावना में किया जाता है। सागर में गिर जाए रतन तो फिर मिल पाना मुश्किल है, वैसे ही नर जन्म गया तो फिर मिल पाना मुश्किल है। आप सभी जानते हैं, अगर समुद्र में आपका कोई हीरा या मोती या कोई बहुमूल्य रत्न गिर जाए तो क्या आप उसे ढूंढकर पुनः ला सकते हैं? आप सब कहेंगे नहीं ला सकते। मैं कहता हूं कि उस समुद्र में गिरा हुआ रत्न ढूंढना तो फिर भी आसान है। आपको रत्न पुनः मिल जाए इसमें कोई शक नहीं है बंधुओं, परंतु जागो जागो जागो। वो समुद्र में गिरा हुआ रत्न तो फिर भी ढूंढने से मिल जाएगा, परंतु ये हमारा मनुष्य भव एक बार चला गया तो इसे पुनः प्राप्त करना दुर्लभ से भी दुर्लभ है। 84 लाख जीवनियों से निकलकर हम इस दुर्लभ मनुष्य भव में आए हैं, तो इसका सदुपयोग करते हुए आत्म कल्याण का प्रयास करें, क्योंकि ये भव यूं ही व्यर्थ गवा दिया तो पता नहीं कितने भवों के पश्चात इस दुर्लभ मनुष्य भव को प्राप्त करने का अवसर मिले। हम सभी मनुष्य भव को प्राप्त कर इठला रहे हैं और मनोरंजन में ही समय व्यतीत कर रहे हैं। हम मनुष्य भव पाकर सिर्फ धन की प्राप्ति, पारिवारिक सुख में ही आनंद मना रहे हैं, जो कि निश्चित ही छूटने वाला है। हे भव्य जीवों, अपनी मोह निद्रा से जागो और बची हुई अपनी आयु को आत्म कल्याण में लगा दो। तभी हम संसार भ्रमण के कारणों को नष्ट कर सिद्ध अवस्था में उस कभी समाप्त न होने वाले आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। जय जिनेंद्र। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ
सुलभ कर जान, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान है, दुर्लभ एक जथारथ ज्ञान। इस 14 राजू ऊंचे लोक में यह जीव यथार्थ ज्ञान के बिना ही भ्रमण कर रहा है, क्योंकि इस संसार में धन, वैभव, सोना, चांदी, राज्य सुख इत्यादि सभी वस्तुएं सरलता से प्राप्त हो जाती हैं, सुलभ हैं, परंतु एकमात्र यथार्थ ज्ञान ही ऐसा है जो बहुत कठिनता से प्राप्त होता है, दुर्लभ है। इस प्रकार यह जीव सतत ही उस दुर्लभ यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने का चिंतन इस बोधि दुर्लभ भावना में किया करता है। सिर्फ आप लोगों में बल्कि जानवर, पक्षियों, पेड़ पौधों में भी मैं जीव तत्व के रूप में विद्यमान हूँ। आप सभी अपने अपनी देह के सुख के लिए तो परिश्रम करते हैं, परंतु अपनी आत्मा के सुख के लिए प्रयास नहीं करते, इसलिए संसार में भ्रमण करते रहते हैं। जैसे छोटा बालक माँ के आंचल में पहुंचकर स्वयं को सुखी और सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार आत्मा के लिए भी एकमात्र सिद्धालय ही सुरक्षित व परम सुखदायक स्थान है। सिद्धालय में जाने के लिए कोई ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं करवाना होता, अपितु हम अपनी चंचल मनोवृत्ति व इंद्रियों को वश में करके रत्नत्रय को धारण कर उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र रूपी तिपहिए की गाड़ी हमें सिद्धालय पहुंचा देती है। हम सभी मनुष्य सुख की कामना करते हैं और इन सांसारिक सुखों को पाने के लिए परिश्रम करते हैं। देवों को मन में विचारने मात्र से सुख की प्राप्ति होती है और नाथियों के हिस्से तो मात्र दुख ही दुख है, परंतु उस समीचीन रत्नत्रय धर्म को अपनाकर तो बिना मांगे, बिना इच्छा किए ही शाश्वत आत्मिक सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो हे जीव, रत्नत्रय धर्म को धारण कर मोक्ष सुख को प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करें। जांचे सुर तरु दे सुख चिंतन चिंता रे, जांचे सुर तरु दे सुख चिंतन चिंता रे, बिन जांचे बिन चिंताए धर्म सकल सुख देन रे भूधर, धर्म सकल सुख देन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही धर्म है, और यह धर्म ही एकमात्र सुखकर है, अन्य कुछ भी सुखकर नहीं है। कल्प वृक्ष के समक्ष प्रथम चिंता यह है कि इच्छा करनी पड़ती है, तब कल्प वृक्ष किंचित मात्र सुख प्रदान करता है, परंतु धर्म तो ऐसा है कि बिना चिंता इच्छा के ही संपूर्ण सुख को प्रदान करता है। इस प्रकार वास्तविक सुख के कारण सच्चे धर्म का चिंतन इस धर्म भावना में किया जाता है। हे चेतन चेत जाब तो नाप ना मान तू पर को, निर्विकल्प हो जा तू अंतर में ही खो जा तू। हे चेतन चेत जाब तो नाप ना मान तू पर को, निर्विकल्प हो जा तू अंतर में ही खो जा तू। आत्म परमात्मा
चेतन चेत जाब तो ना अपना मान तू पर को निर्विकल्प हो जा तू अंतर में ही खो जा तू।